फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीटो और इनॉल क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, कीटो सिस्टम क्या होता है। कीटो सिस्टम मतलब होता है जिसमें कीटोन समूह होता है। कीटोन मतलब CO, इनॉल मतलब होता है OH। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ CH3 CO CH3। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिए, यहाँ पे CO समूह है। CO समूह का मतलब ये कीटोन है, इसे कीटो बोलेंगे। इनॉल क्या होता है? इनॉल का मतलब होता है जिसमें एल्कोहल होता है। एल्कोहल का मतलब दोस्तों OH, जैसे ये। ठीक है दोस्तों, जिसमें OH समूह होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इनॉल बोलते हैं। और जिसमें CO होता है उसे हम दोस्तों बोलते हैं कीटो समूह। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में है वो है कि जो कीटोन होता है, याद रखिए, कीटोन में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कीटोन में sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। अगर sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फ़ा के बाद बीटा आता है, बीटा के बाद गामा। अगर न हो तो sp3 गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, या तो sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या फिर sp3 गामा हाइड्रोजन हो। ठीक है दोस्तों, बीटा को हम नहीं लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है और sp3 गामा हाइड्रोजन क्या होता है और बीटा क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ये सब दोस्तों किस में देखते हैं? कीटोन में देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, CH3 CH2 CH2 CO CH3। ये एग्जांपल ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें किस तरह से आप अल्फ़ा बीटा गामा को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ CO देखिए, CO कीटोन समूह है, कीटो। ठीक है, इस समूह के बगल में जो कार्बन होंगे, अगल बगल जो कार्बन होंगे उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। तो एक अल्फ़ा कार्बन यहाँ होगा, एक अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर, जस्ट बगल, समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन और उसके बगल वाले को गामा कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा गामा को बता सकते हैं। जैसे इस CO के राइट साइड में देखिए, इधर CH3 के आगे कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर बीटा गामा इस तरफ नहीं है, लेकिन इस तरफ बीटा भी है और गामा भी है। अब ध्यान दिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोट में लिखा था कीटोन में sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। ध्यान दिए दोस्तों, इस CH2 पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों कितने सिग्मा है? 2 हाइड्रोजन 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्मा था, तो 4 सिग्मा मतलब sp3। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है? जी हाँ है। इसका मतलब ये टाटोमेरिज्म देगा। ठीक है, अब टाटोमेरिज्म में अगर कोई कंपाउंड टाटोमेरिज्म देता है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब हम उसे देखेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा कीटो से इनॉल बनता है, यदि इनॉल दिया है तो कीटो बनता है। याद रखिए, कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो बनता है। किस तरह से बनता है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। CH3 CO CH3, ध्यान दिए दोस्तों, इसलिए मुझे टाटोमेरिज्म कराना है। पहले देखिए, क्या इसमें sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे CO है, इधर भी अल्फ़ा कार्बन, इधर भी अल्फ़ा कार्बन। इस पर हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा हाइड्रोजन का, 3 1 4, 4 मतलब sp3 हाइड्रोजन। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 3। इसमें क्या है? 3 sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। उसी तरह 3 यहाँ भी क्या है? 3 sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो चाहे जिधर आप टाटोमेरिज्म करा दीजिए, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं लेफ़्ट साइड से कर देता हूँ। यहाँ पर sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या करते हैं दोस्तों,
यहाँ से sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, O के पास ला देंगे और डबल बॉन्ड को इधर लगा देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसे, यहाँ पे CH3 था तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाहर ले लेता हूँ, CO CH3। दोस्तों क्या करेंगे, इस sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को हम ऊपर लगा देंगे और जो CO का डबल बॉन्ड था वो बगल में हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इसके पास आ गया था तो OH, यहाँ पे CH3। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को, तो यहाँ पे आपको OH नज़र आ रहा होगा। OH का मतलब ये क्या है, OH का मतलब ये इनॉल है। ठीक है दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, मैं आपको कुछ पहचानना बताता हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि टाटोमेरिज्म है या नहीं है। आप खुद ही पहचान सकते हैं अब एग्जाम्पल देख के। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए दोस्तों। CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या इसमें टाटोमेरिज्म होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर तो sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे H। तो ये क्या था, कीटो था, CO समूह, और इसे क्या बोलेंगे, इनॉल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। बस आपको पहचानना है कि अगला एग्जाम्पल देखिए, HC डबल बॉन्ड OH। दोस्तों क्या इसमें sp3 कार्बन है, sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि CO समूह तो है, लेकिन क्या इसके अगल बगल कार्बन है? जब इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फ़ा कार्बन कहाँ से होगा? तो इसका मतलब ये टाटोमेरिज्म नहीं देगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, C6H5C डबल बॉन्ड OH, क्या ये देगा? ये भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसको मैं फैला के लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बेंजीन समूह है, बेंजीन समूह, ये यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन है भी नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेंगे आप, sp2 होगा। न तो हाइड्रोजन नहीं है, न तो sp3 है। तो दोस्तों यहाँ अल्फ़ा जो कार्बन था, इसके पास sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बीटा देखिए, गामा पर भी संकरण क्या है, sp2। हालांकि इसके पास हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, संकरण आ रहा है, वो sp2 आ रहा है, sp3 नहीं आ रहा है। और हमको चाहिए क्या, संकरण sp3 चाहिए। यानी पूरी तरह से ये टाटोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों, ये जो कीटो है, क्या ये हमारा क्या होगा, CO समूह होगा। ये हमारा क्या होगा, CO होगा। ये हमारा होगा अल्फ़ा। CO के बगल वाला, ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या बुलाता है, अल्फ़ा। क्या इसके पास संकरण क्या है, sp3 है? नहीं, इसके पास क्या है, sp2 है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम संकरण में नहीं काउंट करते हैं, इसलिए क्या होगा, sp2। लेकिन यहाँ देखिए, क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 बंद, तो संकरण क्या होगा, sp3। तो ये दोस्तों, ये अल्फ़ा था, ये हमारा बीटा होगा और ये हमारा गामा होगा। तो क्या गामा कार्बन के पास sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है? जी हाँ है। इसका मतलब ये टाटोमेरिज्म देगा। अच्छा, देगा तो क्या बनेगा, ये देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बनेगा क्या। तो मैंने आपको बताया था, sp3 अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास ले जाएंगे, O के पास, और डबल बॉन्ड उसके। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ O के पास हाइड्रोजन जाएगा तो OH, और उसके पास ये रेजोनेंस एरोमेटिक बना लेगा पूरी तरह से। 2 डबल बॉन्ड पहले से था, एक और आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, क्या ये देगा? देगा। क्यों? क्योंकि N डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये sp3 है और इसके पास हाइड्रोजन 2 है। तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, CH3, इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, वहाँ, और डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड N
OH। ठीक है, हालांकि इसे कीटो इनॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, डबल बॉन्ड O, क्या ये देगा? देगा, क्योंकि इधर sp3 नहीं है, इधर sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इधर संकरण क्या है? sp2। लेकिन इधर देखिए, यहाँ पर sp3 संकरण है, इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो क्या होगा? यहाँ जो हाइड्रोजन था O के पास जाएगा और डबल बॉन्ड बगल में। दोस्तों क्या बनेगा इसमें? देखिए, O के पास हाइड्रोजन जाएगा तो OH, और यहाँ डबल बॉन्ड बगल में आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कौन सा? OH वाला है तो इनॉल बोलेंगे, और CO वाला है तो कीटो। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।